पाकिस्तान को मोतबर समझा जा रहा है। Islamabad Accord. So this puts Pakistan actually front and center on the world stage. It's a big deal for them, without a question. अब पूरी दुनिया के मसलों को हल करने में पाकिस्तान पेशदर होगा। आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरीके से है या नहीं? वो क्या कहते हैं 440 वोल्ट के झटके की तरह है। अपनी इस विदेशी यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप से भी जल्दी मिलने वाले हैं। जब वो मिलेंगे पपियां झपियां गलबैयां दिखाई जाएंगी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएंगे? जफियां भी डालेगा, जूतों में भी गिरेगा, तरले भी डालेगा। 17 तारीख को मौका है, क्या आप उम्मीद करते हैं भारत खरी खरी सुनाएगा? ये अपने घर वालों को खरी खरी नहीं सुना सकता। और एक शब्द नहीं है सॉरी का, माफी का, गलती हो गई, कुछ नहीं। हमारे बाप का राज, अगर ये आपका रवैया है तो हम भी इनके साथ, हम भी ईरान के साथ खड़े। उस टाइम क्यों नहीं खड़े थे, आज खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मामला चल रहे थे जंग के, ये जुम्मे वाले दिन जो है मामला तय होने वाले हैं। यानी कि जो कदम हमने उठाया था, जो परचम हमने उठाया था सालिसी का, अमन का, वो इंशाअल्लाह ताला जुमातुल मुबारक को वो सारे मामला तय हो जाएंगे और यानी ये जंग बंदी हो जाएगी। ये आपके लिए खुशखबरी है। और ये क्रेडिट जितना भी है, सारा क्रेडिट वो सारा पाकिस्तान को जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बीच में आकर इस मसले को हल किया है। और ऐसे लोगों को ही, दो बंदे लड़ रहे हो ना, जब लड़ाई किसी दो बंदों की हो तो फिर एतबार किस पर किया जाता है? सुलह के लिए किसी पर एतमाद किया जाता है। फिर किसी ऐसे बंदे को, मोतबर इंसान को बुलाया जाता है कि जो आपकी सुलह करवा दे। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर या ईरान या अमेरिका या कोई भी, उन्होंने ये समझा कि मोतबर जो शख्सियात हैं, यानी जो मोतबर मुल्क है, वो पाकिस्तान है। हमारा इस बात से सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होता है। तो गाने में शुक्रिया अदा कर रहे हैं ईरान वाले। बहुत कमाल जी, वेरी गुड, बहुत कमाल, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और वो अपनी ज़ुबान के अंदर शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान का। वो कह रहे हैं, इसके अंदर बहुत कुछ कहा है उन्होंने कि सारी, यानी गाना बड़ा ये मिली नगमा जो है बड़ा लंबा चौड़ा है। इस शायरी के अंदर उन्होंने ये भी कहा इसके अंदर के आखिरी दम तक, मरते दम तक ईरान पाकिस्तान एक रहेगा, मरते दम तक, आखिरी सांस तक, यानी ये कहा बीच के अंदर। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और जहाँ पर यहाँ ये तारीफ़ें कर रहे हैं जिनकी हम सालिसी कराने जा रहे हैं को, वहाँ पर बरतानिया के तज़किया निगार भी जो हैं वो भी कुछ कह रहे हैं। The Islamic treaties, Islamic Accord, Islamabad Accord. So this puts Pakistan actually front and center on the world stage. It's a big deal for them, without a question. क्या बात है जी, आज बरतानिया के तज़किया निगार भी जो हैं वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिग डील जो है, ये इतना जो एफर्ट है, बिग एफर्ट जो उन्होंने की है, ये पाकिस्तान ने जो अमन का परचम उठाया है और पूरी दुनिया में अमन के लिए काम कर रहे हैं, तो मोतबर समझा जा रहा है। पाकिस्तान को मोतबर समझा जा रहा है। यानी जहां मसलन समझो कि जो ये काम इनके थे कि ये बड़े बड़े अपने वो सुपर पावर्स थे और अपनी अपनी जगह पे इन्होंने काम करने होते थे और बड़े छोटे मोटे ममालिक की जो है ना ये मसले मसाइल को हल करते थे, आज उस जगह पर पाकिस्तान है। आज उस जगह पर पाकिस्तान है कि मसलों को हल करने में, अब पूरी दुनिया के मसलों को हल करने में पाकिस्तान पेशदर होगा, यानी पेश होगा। पड़ोसी मुल्क जो है हमारा, हम तो उसको दुश्मन नहीं समझते, हम तो उसको पड़ोसी मुल्क ही समझते हैं कि पड़ोसी है हमारा, लेकिन है नलायक। तो हम ये क्या करें, ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि नलायक पड़ोसी हमें दे दिए हैं, जिनके पास जहालत के अलावा कुछ नहीं है और इंतशार के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं जो हमारी बैठ के वहां पर तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था। आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरीके से है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है।
कि ये झटके की तरह है। ये भाई 100 वो क्या कहते हैं 440 वोल्ट के झटके की तरह है कि कहां इंडिया की तरफ देखते थे लोग, कहां देखते थे। मुझे तो नहीं नजर आता कि पहले भी कहीं देखते होंगे इंडिया की तरफ। हमारा असल चेहरा जो है वो ये है, अमन वाला, जो आपके सामने आया, पूरी दुनिया के सामने आया। जो आप लोग हमारे ऊपर इल्जामात लगाते थे, जो गलत हमारे लिए प्रोपोगंडा करते थे, वहां के मीडिया बैठ के प्रोपोगंडा करता था कि दहशतगर्द मुल्क है, फलां है, ये है, वो है, और यहां पर दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, बड़ा कुछ सुनने में हमारे आया करता था। लेकिन आज हमारा चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया कि हम हैं वो लोग जो अमन चाहते हैं, हम हैं वो लोग। और ये झटके की आप बात कर रहे हैं, इसकी तो चारपाई को भी झटका लगेगा, सोए पड़े भी इसको झटके लगते हैं गुरु घंटाल को, कि पाकिस्तान की तारीफें 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 हो रही हैं हर जगह पे। अच्छा, आगे भी कुछ कहा जा रहा है, जरा आप ही के लोग हैं, आपके मुल्क के रहने वाले लोग हैं, खातून हैं, कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? अपनी इस विदेशी यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप से भी जल्दी मिलने वाले हैं। जब वो मिलेंगे तो आप लोग बिजली सी केमिस्ट्री की बात बताइएगा हमें। पपियां झपियां गलबैयां दिखाई जाएंगी, माय फ्रेंड ट्रंप कहा जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएंगे? ये कांग्रेस की हैं खातून और अपोजिशन की, और बड़ी खूबसूरत बात की कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप से मोदी हाथ मिलाएगा कि पपियां जफियां तो गोदी मीडिया बड़ी दिखाएगा, बड़ा उठाकर बिजलियां गिरा रहा होगा, फलां हो रहा, जो उन्होंने कहा बीच में, पपियां जफियां दिखाएगा। बाजी, मेरी बहन, मैं आपको ये बताऊं कि पपियां जफियां जरूर दिखाएगा गोदी मीडिया, उसकी का भी दिखाएगा, हाथ पे हाथ मारना भी दिखाएगा, और हाथ मिलाएगा। आप कैसी बात कर रही हैं? क्यों नहीं मिलाएगा हाथ? अरे 3 जहाजों पे अटैक किया है ना उन्होंने, और उन्होंने तो साफ जवाब दे दिया कि क्यों दिया। उन्होंने कहा जब आगे नाकाबंदी थी, आगे नाकाबंदी हो रही थी, आप आगे क्यों लेकर जा रहे थे? आपको नहीं पता कि आगे नाकाबंदी है, आप जहाज आगे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने तो सीधे तरीके से छोटे से अल्फाजों में उन्होंने फारिग कर दिया आपको, और आपका गुरु घंटाल चुप, कुछ कह नहीं सका। क्या जवाब देते आप? उन्होंने तो कहा आगे नाकाबंदी, भाई आगे क्यों लेकर आ रहे हो? तो ये मामला जो है ना, आप कह रही हैं हाथ मिलाएगा, हाथ नहीं जफियां भी पाएगा, वही बात है, जफियां आप वाली बात है, जफियां भी डालेगा, जूतों में भी गिरेगा, तरले भी डालेगा, कहके भी लगाएगा, उसे क्या लेना देना, क्योंकि वो तो ग्रैंडफादर है ना, ग्रैंडफादर। अब वहां पर पूछ रहे हैं कि वहां जाएंगे तो जाकर क्या मोदी जी कुछ ट्रंप से कहेंगे भी या नहीं कहेंगे? क्या कह रहे हैं जी? 17 तारीख को मौका है खरी खरी आईना दिखाने का। यू डेयर नॉट डू दिस टू इंडियंस। क्या आप उम्मीद करते हैं भारत खरी खरी सुनाएगा? संदीप, देखिए, मुझे साफ लगता है कि भारत खरी खरी नहीं सुना सकता। क्यों? सही बात है, भारत खरी खरी, वो खरी खरी नहीं सुना सकता। अच्छा, आगे भी उसने सवाल किया क्यों, वो फिर आगे तफसीलन भी बता रहा है कि गुलाम आदमी, मैं समझता हूं कि गुलाम बंदा, वो बात वही बात है कि भी मैं कह रहा हूं ना कि वो कैसे खरी खरी सुना देगा, वो नहीं सुनाएगा खरी खरी। हाँ, वहां पर कोई लड़खड़ी सुनाएगा, कोई मनखड़ी सुनाएगा, इस तरह की कुछ चीजें सुनाएगा, और खरी खरी नहीं सुना सकता। ट्रंप को नहीं खरी खरी सुना सकता। कैसे सुनाएगा? जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलता है, बेस्ट फ्रेंड, फादरलैंड, कैसे सुनाएगा उसे खरी खरी? उसे खरी खरी नहीं सुना सकता। ये अपने घर वालों को खरी खरी नहीं सुना सकता। बुढ़ी नहीं रही ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ नहीं खरी खरी सुना सकिया। ਹੁਣ एक बारी खरी खरी सुनाई, उन्हें खरी तरह छाड़ दिया। उन्हें क्या है, यहां पर जनरल बख्शी साहब भी थोड़े से पागल हो गए, थोड़े से ना पागल हो गए हैं, और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और पागल हो गए हैं। पागलपन ही हो गया है ना कि पहले तो होश आई नहीं, बाद में होश आई तो क्या हुआ। वो कहते हैं ना कि अब लाया पुड़िया, जब मर गई बुढ़िया, समझ तो आप गए हैं। और एक शब्द नहीं है सॉरी का, माफी का, गलती हो गई, कुछ नहीं। हमारे बाप का राज, अगर ये आपका रवैया है तो हम भी इनके साथ खड़े, हम भी ईरान के साथ खड़े।
ओए ओए ओए। जेडी बख्शी, ये अब आपका पागलपन है कि नहीं पागलपन है? वही ये कुछ दिनों के बाद हम सुलह कराने जा रहे हैं, खत्म हो गया मामला, हर चीज, तो अब आप ईरान के साथ खड़े हैं। पहले किथे सी? उस टाइम क्यों नहीं खड़े थे? आज खड़े हो, ईरान के साथ खड़े हैं। उस टाइम आप अपने पड़ोसी को भूल गए थे, उसके एहसानात को भूल गए थे। हर चीज वो भेज रहा है, सिर्फ इसलिए भेज रहा है कि वहां की जनता उसके साथ है, ईरान के। आप लोग नहीं थे, आप लोग साथ नहीं थे। इंडिया की जनता ईरान के साथ थी कि जुल्म हो रहा है। तब जाके ये मामला कि उसने हर चीज, गैस भी आपको मुहैया कर रहा है, पेट्रोल भी मुहैया कर रहा है, सब हर चीजें दे रहा है। आप जा पागलों वाली बात कर रहे हैं। हमने दे दिया साथ। देखो नगमे हमारे लिए बन रहे हैं, हमारे लिए नगमे बन रहे हैं। देखो बरतानिया के तजिया निगार हमारी बातें कर रहे हैं, आपके तजिया निगार हमारी बातें कर रहे हैं, आपके लोग बैठकर आपके मीडिया पर हमारी तारीफें कर रहे हैं, हमारी तारीफें कर रहे हैं। आज दुनिया के सामने हम हैं नंबर 1। आप कहां घुसेड़ वो इंज भी रवि राश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਂ ਵੜ ਕੇ किधर जाके बढ़ रहा ਹੁੰਦਾ, आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको घुसने नहीं देंगे, बल्कि हम आपके अंदर घुसा देंगे। अगर आपने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो, अगर आपने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना वो महफूज हाथों में है। और ये पता लग गया पूरी दुनिया को। मैं अकेला बैठा यहाँ पर नहीं कह रहा होता कि महफूज हाथों में, अब ये पूरी दुनिया को पता लग गया है। पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड में ये पता चल गया है कि वाकई पाकिस्तान जो मुल्क है वो महफूज हाथों के अंदर है। और उन नौजवानों ने जो इसको अपने हाथों में लिए बैठे हैं, जो सरहदों पे खड़े होकर अपनी जानों को हथेली पे रखकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।